स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर उपाय में। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मनोकामना पूरक अचूक उपाय। जी हाँ, यह अध्याय 1 है जहां पर हम लोग बात करेंगे मनोरथ पूर्ति के लिए उपाय। किस किस तरीके के उपाय होते हैं जिससे कि हम हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंसान होता है वो क्या करता है। व्यक्ति अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए सभी प्रयास करता है और प्रयास करके हार चुका होता है तो वह देवालय तीर्थ स्थलों में मनोतियां मांगता फिरता है। इस प्रकार बहुत धन व समय दोनों को अपव्यय तो करता ही है, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी पाता है। फिर भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसकी मनोरथ पूर्ण होगी। लेकिन टोने टोटकों के द्वारा व्यक्ति मनोरथ पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। अध्याय में ऐसे ही टोने टोटके दिए जा रहे हैं जिन पर अमल करके व्यक्ति सुख, शांति, दीर्घायु, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, विवाह, करियर आदि की मनोरथी की जो पूर्ति है उसकी कर सकता है। जी हाँ, अगर दुनिया में सत्य है तो असत्य है। अगर कहीं पर आपकी मनोकामना में कुछ रुकावट आ रही है तो उसका भी उपाय निश्चित ही है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए आज हम इन मनोकामना पूरक अचूक उपायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनोरथ पूर्ति के उपाय के लिए। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी यहाँ पर उपाय बताए गए हैं ये किए हुए हैं और साथ ही साथ इनसे अच्छा फल भी मिला है, तभी जाकर के हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी हैं ऐसे मैं आपको हर तरीके के उपायों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ इस चैनल में, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा। तो चलिए पहले उपाय के बारे में बताते हैं, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में श्रम करें तो 2 सप्ताह में मनोरथ पूरी हो जाती है। जी हाँ, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जब हम मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में श्रम करेंगे तो जी हाँ 2 सप्ताह में मनोरथ पूरी हो जाती है और वो भी पूरी विधिवत करना होता है। मैं आपको सारी विधियां भी बता दूंगा, आप अंत तक बने रहिए। दूसरा जो उपाय है वो है सवेरे बेल पत्र पर श्वेत चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोलकर पारद शिवलिंग पर अर्पित करें। जी हाँ, ये इतना कारगर उपाय है कि बेल पत्र पर जब आप श्वेत चंदन की बिंदी लगा करके मनोरथ बोलकर, जो भी आपकी इच्छा है उसे बोलकर शिवलिंग पर अगर आप अर्पित कर देंगे तो इससे भी आपके सफलता के द्वार खुल जाते हैं, आपकी मनोरथ पूरी हो जाती है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोरथ पूर्ति होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है, ये भी बड़ा एक कारगर उपाय है इसका। उसके बाद में अगले भाग पर चलते हैं, वो है नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधकर। जी हाँ, आपको याद रखना है जटा वाला नारियल ही होना चाहिए। बहते जल में प्रवाहित करने से कोई भी मनोरथ पूर्ण होता है, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अगले उपाय के बारे में देखते हैं कि पहले नवरात्र के दिन देवी को गोटा लगी चुनरी अर्पित कर समाप्ति वाले दिन, नवरात्रि का जो अंतिम दिन है उस दिन उस चुनरी को संभाल कर रख लेने से भी मनोरथ की पूर्ति अवश्य होती है और ये कईयों ने अपनाया है और इनसे उनको रिजल्ट भी मिला है। जी हाँ, तो ये भी बहुत कारगर उपाय है। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि किसी कार्य में सफलता के लिए अश्वत्थ वृक्ष की जड़ में नित्य प्रातः काल जल देने पर या जल सींचने से सफलता प्राप्ति अवश्य और शीघ्र होती है। अगला, तुलसी के पौधे में, तुलसी हर घर में मिल जाती है और तुलसी के पौधे में भी जल सींचने से किसी भी मनोरथ की पूर्ति निश्चय ही होती है। आगे
आगे है रविवारीय पुष्य नक्षत्र में श्वेत आंख की जड़ लाकर उसे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं, फिर हविष्य खीर खाकर लाल कनेर के पुष्प तथा चंदन आदि से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात गणेश जी के बीज मंत्र के अंत में नमः शब्द जोड़कर 108 बार उसका जप करें और जिस मनोरथ के लिए जपादि किया गया है, ये जप जिसके लिए किया गया है वह 30 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। आगे बात करते हैं नवा। नित्य प्रातः काल 5 लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करने से भी साधक की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रातः काल गौरी शंकर रुद्राक्ष को शिव जी के मंदिर में चढ़ा आए, इससे भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी हाँ, आगे बात करते हैं कि यदि अगला उपाय, यदि वट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा वट का पौधा उगा हुआ दिखाई दे तो रवि पुष्य तथा गुरु पुष्य, ध्यान दीजिएगा, रवि पुष्य तथा अथवा गुरु पुष्य नक्षत्र से पूर्व संध्या के समय उसे निमंत्रण देकर वहां एक दीपक जला दें। अगले दिन आधी रात को वह पौधा उखाड़कर उसकी जड़ घर ले आएं। इसके बाद स्नान करके कपड़े पहने बिना धूप जलाकर घर में जहां अन्न का भंडार होता है, जहां अपनी तिजोरी होती है, वहां पर रख देना चाहिए। वहां उस जड़ को रख देने पर प्रभु का स्मरण करें और धन धान्य की पर्याप्त वृद्धि एवं मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है इन सभी उपायों से। इसके अलावा अगले उपाय के बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि यह समस्त कामनाओं की पूर्ति का प्रयोग है जिसमें मंत्र जप का विशेष विधान है। यह प्रयोग करने से घर में रिद्धि सिद्धि तथा खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होती और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रयोग के तहत आगे दिए गए मंत्र का पाठ प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने करें। मंत्र की जप संख्या प्रतिदिन 11 बार से लेकर 108 बार तक हो सकती है। मैं आपको मंत्र बताता हूं, वो मंत्र है ये वाला। पहले ध्यान से मेरी बात सुने। यदि भोज आदि के समय इस मंत्र का जाप किया जाए तो खाद्य सामग्री नहीं घटती है। भोज के लिए बनाई गई सामग्री एक ही स्थान पर संग्रहित करनी चाहिए, परंतु कोई उसे झूठा भी नहीं करना चाहिए। यदि 5 लड्डू घर में बने हों तो अच्छा है, अन्यथा बाजार से मंगवाकर एक कटोरे में रखकर अपनी अनामिका उंगली से उन पर सिंदूर लगाएं 5 लड्डुओं पर और आगे दिए गए मंत्र, जो कि ये है आपका मंत्र, इस मंत्र को पढ़ते जाएं। 5 बार मंत्र पढ़कर 5 लड्डुओं में सिंदूर लगाएं, फिर लोटा, डोरी और लड्डू का कटोरा आदि लेकर किसी कुएं पर जाएं तथा मंत्र बराबर पढ़ते जाएं। कुएं पर पहुंचकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें तथा लोटे में एक लड्डू रख दें। उसे डोरी के सहारे कुएं की सतह तक पहुंचाएं तथा सावधानी से लोटे में जल भरकर खींच लें। इस क्रिया में लड्डू गिरने नहीं चाहिए, ये आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। लोटा बाहर आने पर उसे डोरी से अलग कर ले और लड्डू के कटोरे से 2 लड्डू लेकर घर लौट आएं। एक लड्डू और जल से भरा लोटा भंडार कक्ष में रख दें तथा दूसरा लड्डू भोजन प्रारंभ होने से पहले की जाने वाली पूजा में चढ़ाकर पारंपरिक पूजन करें। इसके बाद लोगों को भोजन कराएं। इससे भोजन कभी नहीं घटेगा। भंडार कक्ष में रखे जल पूरित लोटे एवं लड्डू के प्रभाव से भंडार सदा भरा रहेगा और मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। तो जो मंत्र है वो आपके सामने है। देखिए मंत्र क्या है। ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर बसे मसान, जो मांगू सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर,
हाट की माटी मान मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये पूरा का पूरा मंत्र है जिससे भोजन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी कि भोजन की कमी ना रहे तो पुराने जमानों में जो बोला जाता था कि यह एक टोटका ही नहीं बल्कि समाज में पूर्ण रूप से स्वीकृत परंपरा का रूप ले चुका है। शादी विवाह, चाहे प्रीति भोज हो, चाहे भंडारा हो आदि में सभी वस्तुएं तैयार करने के बाद भंडार में कपड़े से ढककर रख दी जाती है। इसका आधार यह टोटका है कि यदि भोजन बनाने के बाद तैयार खाद्य पदार्थ को कपड़े से ढककर रखा जाए तो अंत तक उस कपड़े को पूरी तौर पर न हटाया जाए तब तक कितने ही व्यक्ति भोजन करें वह भोजन कम नहीं पड़ता है। तो हालांकि ये सब कुछ आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, इसके पीछे के कारण भी यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप एक बार इन सबको ट्राई करके देखिएगा, कोशिश करेंगे आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। और ऐसे ही काफी सारे वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैं जिन जिन पर भी आपको जो भी कष्ट होते हैं, कष्ट निवारक, उन सभी के बारे में मैं आपको बता देने वाला हूं। हमारे इस चैनल पर जो आपको मिलने वाले हैं वो हर एक चीज के उपाय मिलेंगे, जिनमें आपके सबसे पहले तो आ जाता है मनोकामना पूरक अचूक उपाय, जिसके सभी अध्यायों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद भाग्योदय कारक अचूक उपाय, फिर सुख समृद्धि के अचूक उपाय, धन प्रदाय अचूक उपाय, व्यापार वृद्धि हेतु अचूक उपाय, शीघ्र विवाह के लिए भी, संतान प्राप्ति, ग्रह कलेश, रोग निवारक, ऊपरी बाधा नाशक, नजर दोष नाशक, वशीकरण हेतु अचूक उपाय, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपके पूरे जनजीवन को बदलकर रख देंगी। कष्ट निवारक और लाल किताब के अचूक उपाय, ये सब आपको यहां पर मिलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एक बार इन सब चीजों को ट्राई कीजिए। इनके अंदर ऐसा कुछ भी मैं नहीं बता देने वाला हूं जो कि आपको गलत लगे। मैंने सिर्फ भगवान की भक्ति और उनको किस तरीके से प्रसन्न किया जाए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, वही सब कुछ बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।